दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द स्काई इज़ फॉलिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, जहाँ पर इज़ एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। FALL फॉल मतलब होता है गिरना, और ये फोर्थ फॉर्म है फॉलिंग। द स्काई इज़ फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। तो दोस्तों, ये आज के इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और अगर आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ रैबिट नेम्ड चिंपू इन आ बिग फॉरेस्ट। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है किसी स्थान पर रहना, निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार। देयर लिव्ड अ रैबिट, एक खरगोश रहता था। नेम्ड चिंपू, चिंपू नाम का या चिंपू नामक। इन आ बिग फॉरेस्ट, एक बड़े जंगल में। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार एक बड़े जंगल में एक खरगोश, चिंपू नामक खरगोश रहता था। ही वॉज द मोस्ट टिमिड क्रिएचर इन द फॉरेस्ट एंड एवरी वन वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट। क्या अर्थ हुआ? ही वॉज द मोस्ट टिमिड क्रिएचर। दोस्तों, सबसे पहले आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। TIMID, टिमिड का मतलब होता है डरपोक व्यक्ति, और ये एडजेक्टिव है। और ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज द मोस्ट टिमिड क्रिएचर इन द फॉरेस्ट, वह जंगल में सबसे ज़्यादा डरपोक प्राणी था। एवरीवन वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट। अवेयर का मतलब होता है किसी बात से परिचित होना, अवगत होना, मतलब किसी बारे में पता होना। एवरीवन वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, और हर कोई इस तथ्य को जानता था। ही वुड स्टार्ट ट्रैम्बलिंग, वह कांपने लगता था। विथ फियर, डर से। इवन ऑन अ स्लाइट साउंड, मतलब एक बहुत स्लाइट साउंड का मतलब बहुत छोटी आवाज़, बहुत छोटी आवाज़ पर भी वो डर के मारे कांपने लगता था। चलिए आगे देखिए। वन मॉर्निंग ही वॉज लाइंग अंडर अ मैंगो ट्री। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसे वाक्य जहाँ पर वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी, जैसे शब्द आए। ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है ING फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ कि वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज लाइंग, लाई मतलब लेटा होना, वह लेटा हुआ था। अंडर अ मैंगो ट्री, एक मैंगो ट्री मतलब एक आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। सून, जल्दी ही। चिंपू फेल अस्लीप। दोस्तों, फॉल अस्लीप का मतलब होता है नींद आ जाना, और मैं चाहूँगा आप इसे ज़रूर नोट कर लें। इस तरह के कुछ वर्ड मीनिंग होते हैं जो आमतौर पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। FALL फॉल मतलब वैसे गिरना होता है, लेकिन फॉल अस्लीप यदि आप इन दोनों को एक साथ बोलेंगे तो फॉल अस्लीप क्या हो जाएगा? नींद आना। और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो फॉल अस्लीप की सेकंड फॉर्म फेल अस्लीप लगाई गई है। सून, जल्दी ही। चिंपू फेल अस्लीप, चिंपू को नींद आ गई।
जस्ट देन मतलब होता है तभी। अ राइप मैंगो, दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, RIPE, जैसे राइप का एक एडजेक्टिव है, राइप का अर्थ होता है पका हुआ, तो आप इस वर्ड को जरूर नोट कर लें। जस्ट देन तभी, अ राइप मैंगो, एक पका हुआ आम, फेल गिरा, फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। फेल गिरा, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से, एंड दैट टू, और वो भी, स्ट्रेट मतलब सीधा, ऑन द हेड ऑफ चिंपू, सीधा चिंपू के सिर पर। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि सून चिंपू फेल अस्लीप, जल्दी ही चिंपू को नींद आ गई। जस्ट देन तभी, अ राइप मैंगो फेल फ्रॉम द ट्री, तभी एक पका हुआ आम पेड़ से गिरा, एंड दैट टू, और वो भी, स्ट्रेट ऑन द हेड ऑफ चिंपू, और वो भी सीधा चिंपू के सर पर। द मैंगो देन फेल टू द ग्राउंड, फॉल मतलब गिरना होता है, सेकंड फॉर्म फेल। द मैंगो देन फेल टू द ग्राउंड मतलब फिर आम ज़मीन पर गिरा, एंड रोल्ड अवे, रोल अवे का मतलब होता है लुढ़क जाना, और वो लुढ़क गया। आप इसे जरूर नोट कर लें, रोल अवे मतलब लुढ़क कर चले जाना, सेकंड फॉर्म रोल्ड अवे, और वो लुढ़क कर चला गया। आगे देखिए, चिंपू स्टूड अप इन फ्राइट, दोस्तों स्टैंड अप मतलब खड़े होना, सेकंड फॉर्म स्टूड अप, और फ्राइट का मतलब डर भय। चिंपू डर के मारे उठा, भय से उठा। ही कुड नॉट सी वॉट हैड हिट हिम, दोस्तों यहाँ कुड का यूज़ किया गया, इसको आप पहले समझ लें। कुड का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पे वाक्यों की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आएंगे, जैसे वह नहीं आ सका, वह नहीं जा सका, वह नहीं दौड़ सका। ऐसे वाक्यों में कुड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। यदि पॉजिटिव होगा मतलब अफर्मेटिव, उसमें नॉट का यूज़ नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल ये नेगेटिव है जहाँ पर कुड के बाद नॉट और फिर फर्स्ट फॉर्म। ही कुड नॉट सी, वह नहीं देख पाया, या कह सकते हैं वह नहीं देख सका। वॉट हैड हिट हिम, उसे क्या लगा था। और दोस्तों हिट का मतलब मारना होता है, किसी चीज़ की चोट करना, लगना, और यहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही कुड नॉट सी वॉट हैड हिट हिम, वह नहीं देख पाया उसे किस चीज़ से चोट लगी। ही लुक्ड अराउंड, उसने आसपास देखा, बट कुड नॉट सी एनीथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं देख पाया। चलिए आगे देखिए, चिंपू थॉट, चिंपू को लगा, दैट द स्काई हैड हिट हिम, कि जो स्काई है, आसमान है, उसने उसको हिट किया है, उसने उसको मारा है। ही स्टार्टेड शाउटिंग, वह चिल्लाने लगा, लाउडली, जोर से। ओह माई गॉड, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर। द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। रन फास्ट, तेज दौड़ो। एंड सेव योर लाइफ, और अपने जीवन को बचाओ। वैन टीकू द लिटिल स्क्वायरल, और जब टीकू छोटी गिलहरी ने, हर्ड दिस, ये सुना, हियर मतलब सुनना, सेकंड फ्रॉम हर्ड, जब छोटी गिलहरी टीकू ने ये सुना। ही ऑल्सो कलेक्टेड ऑल हिज नट्स, और उसने भी अपने, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, उसने भी अपने सारी जो नट्स हैं, जो मूंगफलियाँ थी, उसको इकट्ठा किया। एंड रैन अलॉन्ग विथ चिंपू, और वो चिंपू के साथ दौड़ गया। टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, और जो बर्ड्स थे, पक्षी थे, सिटिंग ऑन द ट्री, जो पेड़ पर बैठे हुए थे। ऑल्सो हर्ड चिंपूज वर्ड्स, उन्होंने भी चिंपू की बातों को सुना। दे ऑल्सो ज्वाइंट चिंपू, और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तब वहाँ दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। दे ऑल्सो ज्वाइंट चिंपू, और वे भी चिंपू के साथ शामिल हो गए। चलिए आगे देखिए, द फॉक्सेस एंड द वॉल्व्स ऑल्सो हर्ड चिंपू शाउटिंग का अर्थ हुआ, फॉक्स मतलब लोमड़ी, वोल्व मतलब भेड़िया, और ये प्लूरल हैं दोनों के दोनों। द फॉक्सेस एंड द वोल्व्स ऑल्सो हर्ड चिंपू शाउटिंग, लोमड़ियों और भेड़ियों ने भी चिंपू को चिल्लाते हुए सुना। दे ऑल्सो ज्वाइंड हिम, वे भी उसके साथ शामिल हो गए। द जेब्राज, जो जेब्रा थे, वैन सो मेनी एनिमल्स रनिंग, जब जेब्रा ने इतने सारे जानवरों को भागता हुआ देखा। आस्क द बर्ड्स अबाउट द रीज़न, उसने पक्षियों से इस बात का कारण पूछा। रीज़न मतलब कारण, वजह पूछी। वन बर्ड सैड, एक पक्षी ने कहा, टू दैम, उनसे कहा, दैट द स्काई वॉज फॉलिंग, कि जो स्काई या आसमान है वो गिर रहा है। द जेब्राज ऑल्सो गॉट फ्राइटेंड, जो जेब्रा थे वो भी गेट फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना, भयभीत हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म में गॉट फ्राइटेंड का यूज़ किया गया। जो जेब्रा थे वो भी घबरा गए। दे ऑल्सो ज्वाइंड द ग्रुप, और वो भी उस ग्रुप में, उस समूह में शामिल हो गए। आगे देखिए,
सून जल्दी ही, द रैबिट्स, द जिराफ मतलब जो रैबिट्स थे खरगोश थे और जो जिराफ थे, द लेपर्ड्स और जो चीते थे, द एलिफेंट्स हाथी, एंड ऑल द अदर क्रिएचर्स और दूसरे अन्य जो जानवर थे, वर रनिंग बिहाइंड चिंपू, वो सब क्या थे, दौड़ रहे थे बिहाइंड चिंपू, चिंपू के पीछे। चिंपू लेड ऑल ऑफ देम, और दोस्तों लीड का मतलब ले जाना, सेकंड फॉर्म लेड, चिंपू लेड ऑल ऑफ देम टू शेर, चिंपू उन सबको शेर के पास ले गया। शेर खान, चिंपू उन सबको शेर खान के पास ले गया। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि चिंपू उन सबको जंगल के राजा शेर खान के पास ले गया। आगे देखिए, वैन शेर खान सॉ all the animals of the forest coming towards his den, he also got tensed। क्या अर्थ हुआ, when शेर खान saw all the animals of the forest coming towards his den। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म saw। जब शेर खान ने देखा all the animals सारे जानवरों को, of the forest जंगल के सारे जानवरों को, कमिंग आते हुए, टूवर्ड्स हिज डैन अपनी मांद की ओर, ही ऑल्सो गॉट टेंस्ड और वो भी तनाव में आ गया। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब शेर खान ने जंगल के सारे जानवरों को अपनी मांद की तरफ आते हुए देखा तो वो भी टेंस्ड हो गया, वो भी तनाव में आ गया। ही केम आउट, वह बाहर आया, एंड आस्क्ड और पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, वाई आर यू ऑल सो स्केयर्ड, तुम सब इतने भयभीत क्यों, तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो। चलिए आगे देखिए, चिंपू द लीडर टोल्ड देम, चिंपू और जो लीडर था इनका मुखिया था, टोल्ड हिम उसने उसको बताया, योर मजेस्टी महाराज, वी आर सर्चिंग फॉर अ सेफ प्लेस। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही वाक्य है जहाँ इज एम आर के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो चिंपू जो मुखिया था उसने उसको बताया, महाराज वी आर सर्चिंग फॉर अ सेफ प्लेस, महाराज हम एक सुरक्षित स्थान ढूंढ रहे हैं, प्लीज़ कम विद अस, कृपया हमारे साथ आइए। ऑल ऑफ अस आर इन डेंजर, हम सब खतरे में हैं। द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। चलिए आगे देखिए, वॉट क्या, द स्काई इज फॉलिंग, आसमान गिर रहा है। हाउ डू यू नो दैट, तुम ये कैसे जानते हो। आज शेर खान टू लिटिल चिंपू, शेर खान ने छोटे चिंपू से पूछा। आई वॉज स्लीपिंग अंडर अ मैंगो ट्री, तो उसने क्या, और दोस्तों ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ग के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या जवाब दिया, आई वॉज स्लीपिंग अंडर अ मैंगो ट्री, मैं एक आम के पेड़ के नीचे सो रहा था। इट फेल ऑन माई हेड एज आई स्लेप्ट, और ये मेरे सर पर गिरा एज आई स्लेप्ट, जब मैं सोया हुआ था। आंसर्ड चिंपू, चिंपू ने जवाब दिया। एंड डियर जिराफ, और प्यारे जिराफ, डिड यू सी द स्काई फॉलिंग, और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ डिड का इस्तेमाल हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। क्या अर्थ हुआ, एंड डियर जिराफ, और प्यारे जिराफ, डिड यू सी द स्काई फॉलिंग, क्या आपने आसमान को गिरते हुए देखा। आस्क्ड द किंग टू द जिराफ, राजा ने जिराफ से पूछा। नो सर, नहीं श्रीमान। द बर्ड्स टोल्ड मी, पक्षियों ने मुझे बताया। वॉज द रिप्लाई, ये उसका जवाब था। एंड वॉट अबाउट यू लिटिल बर्ड्स, और छोटे पक्षियों तुम्हारा क्या कहना है। आई जस्ट फॉलोड चिंपू योर मजेस्टी, रिप्लाइड द बर्ड, पक्षी ने जवाब दिया। आई जस्ट फॉलोड चिंपू महाराज योर मजेस्टी, फॉलो का मतलब होता है किसी का अनुसरण करना, किसी के पीछे जाना। तो उसने बर्ड ने जवाब दिया कि महाराज आई जस्ट फॉलोड चिंपू, मैंने बस चिंपू को माना, या कहते हैं मैंने सिर्फ चिंपू का अनुसरण किया। शेर खान देन ऑर्डर्ड ऑल द एनिमल्स टू फॉलो हिम, ऑर्डर मतलब आदेश देना, सेकंड फॉर्म ऑर्डर। फिर शेर खान ने सारे जानवरों को आदेश दिया टू फॉलो हिम, कि वो उसके पीछे आए। द किंग वेंट टू द मैंगो ट्री अंडर विच चिंपू वॉज लाइंग डाउन। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है, गो मतलब जाना, सेकंड फॉर्म वेंट। द किंग वेंट टू द मैंगो ट्री, राजा आम के पेड़ के पास गया। अंडर विच चिंपू वॉज लाइंग डाउन, जिसके नीचे चिंपू लेटा हुआ था। ही सॉ अ मैंगो देयर लाइंग ऑन द ग्राउंड,
क्या अर्थ हुआ? ही सो अ मैंगो लाइंग, ही सो अ मैंगो देयर, उसने वहाँ पे एक आम देखा, लाइंग ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर पड़ा हुआ। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, और ये पास्ट का ही वाक्य है। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग, वह सब कुछ समझ गया। ही पिक्ड अप द मैंगो, उसने आम उठाया। एंड सेड टू द एनिमल्स, और जानवरों से कहा, दिस इज़ द स्काई, ये आसमान है, विच फेल फ्रॉम द ट्री, जो पेड़ से गिरा। चलिए आगे देखिए। दिस मैंगो हिट द हेड ऑफ चिंपू, ये जो आम है ये चिंपू के सर पर लगा। एंड ही थॉट, और उसको लगा, दैट द स्काई वॉज फॉलिंग, कि जो आसमान है वो गिर रहा है। वी नो, हम जानते हैं, दैट की चिंपू इज़ टिमिड, जो चिंपू है वो डरपोक है। एंड इट इज़ टिपिकल ऑफ हिम, और ये बिल्कुल साधारण सी बात है उसके लिए, टू बिहेव दिस वे, इस तरह से व्यवहार करना। बट लेकिन, वाई डिड यू ऑल टेक लीव ऑफ योर सेंसेस, वाई डिड यू ऑल टेक लीव ऑफ योर सेंसेस, लेकिन आप सब ने अपनी जो बुद्धि है उसकी छुट्टी कैसे कर दी, उससे कैसे छुट्टी ले ली। ऑल द एनिमल्स फेल्ट अशेम्ड, फील अशेम्ड का मतलब शर्मिंदा महसूस करना, सारे जानवरों ने शर्मिंदगी महसूस की। चलिए दोस्तों, कहानी का जो मोरल है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्या मोरल है। वन शुड ऑलवेज गो इन द डेप्थ ऑफ द मैटर बिफोर बिलीविंग इट, क्या मतलब हुआ कि वन शुड ऑलवेज गो इन द डेप्थ ऑफ द मैटर, कि किसी को भी किसी भी चीज़ पर विश्वास करने से पहले उसकी डेप्थ में, गहराई में जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। और जो कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि हमें किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले उसकी गहराई में जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।